ईरान के जनरल और अलकायदा के आतंकियों की नजर अब काबुल पर है। इजराइल से लड़ाई के बीच ये खबर है कि आईआरजीसी के बड़े अधिकारी और अलकायदा के आतंकी अफगानिस्तान में शरण ले सकते हैं। सोचिए, अगर तालिबान यहां इनकी मदद कर देता है तो इजराइल और अमेरिका क्या करेंगे। लेकिन अगर मदद नहीं करता, यानी पाकिस्तान की तरह अपना हाथ खींच लेता है, तो ईरान के साथ उसके रिश्ते और खराब हो जाएंगे। मतलब तालिबान के सामने एक बड़ी दुविधा है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं तालिबान भी बुरी तरह फंस चुका है। रही बात ईरान की, तो उसके पास भी अफगानिस्तान के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। आज विस्तार से हम भी इसे मुद्दे पर बात करेंगे, समझेंगे कि आने वाले समय में तालिबान किस तरह का फैसला ले सकता है। क्या वो सब कुछ भूलकर ईरान की मदद करेगा या फिर क्षेत्रीय और वैश्विक दबावों के चलते अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, तालिबान ने एक हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में यह चर्चा हुई कि ईरान इजराइल संघर्ष से अफगानिस्तान की सुरक्षा, आर्थिक हालात और विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा। ये बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तालिबान को पता है कि ये तनाव उनके लिए सीधे खतरा पैदा कर सकता है। तालिबान की खुफिया विभाग जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जीडीआई ने भी अलग से बैठक की, जिसमें उन्होंने ईरान में खतरनाक हालात के चलते वहां के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों और अलकायदा के आतंकियों के अफगानिस्तान में आने की संभावना पर चर्चा की। लेकिन तालिबान अभी तक इस मसले पर फैसला नहीं कर पाया है कि अगर ये लोग अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं तो क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या उन्हें अपने यहाँ शरण दी जाएगी या उन्हें घुसने से मना कर दिया जाएगा। अच्छा, ईरान से इस वक्त कई लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। कई वीडियोस सामने आए हैं जहां लोगों को तेहरान छोड़ते देखा गया है। तो ऐसे में अगर ये लड़ाई और बड़ी होती है, अमेरिका इसमें घुसता है, तो ईरान के पड़ोसी देशों पर यह भार बढ़ेगा। बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक अफगानिस्तान की तरफ भी पलायन कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के लिए दिक्कत यह है कि उसके पड़ोस के देश भी अस्थिर हैं। पाकिस्तान को लेकर ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा था। ईरान ने तो ये तक कहा था कि अगर कोई परमाणु हमला होता है तो पाकिस्तान उसका समर्थन करेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पहले तो इसे सरासर झूठ बता दिया और जो समर्थन ईरान उससे चाहता था वो तो देना दूर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर खुद अमेरिका पहुंच गए अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने और लंच टेबल पर बैठते ही सरेंडर हो गए। मतलब पाकिस्तान ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में ईरान की जो एक उम्मीद थी वो तो यहीं खत्म हो गई। अब बचा तालिबान। तो तालिबान पर दबाव बढ़ा है, मगर छुप कर ही सही वो ईरान की मदद जरूर करेगा। अच्छा, तालिबान की जो खुफिया एजेंसी है इसी बात को लेकर गंभीर है और ये सोच रही है कि अगर सच में ऐसी स्थिति आती है और ईरानी नागरिक अफगानिस्तान पलायन करते हैं तो क्या अफगानिस्तान इतने बड़े शरणार्थी संकट को संभाल पाएगा। इसके साथ ही साथ इसके राजनीतिक और आर्थिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल से बड़ा संकट अमेरिका है। पहले से ही तालिबान को मान्यता नहीं दी गई है, तमाम सैंक्शंस लगे हैं और ऐसे में ईरान की मदद करना अपनी स्थिति को और खराब करने जैसा है। अच्छा, बात सिर्फ ईरानी नागरिकों तक रहती तो क्या पता तालिबान के लिए खतरा थोड़ा कम होता। यहां बात आईआरजीसी और अलकायदा की हो रही। दोनों अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान में मौजूद कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा का वर्तमान प्रमुख सैफ अल-आदिल अपने अनेक आतंकी कमांडर्स के साथ ईरान से भागने की कोशिश में है। ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। अगर ये अफगानिस्तान में शरण लेने की कोशिश करते हैं तो ये सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बढ़ा देगा। अमेरिका की नजर पहले से ही इन आतंकवादियों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हें ही अलकायदा का मुख्य सरगना माना जाता है। अगर तालिबान इन आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण देता है तो अमेरिका इसे सीधे तौर पर अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कदम मानेगा। इससे तालिबान पर दबाव बढ़ेगा, अफगानिस्तान पर फिर से सख्त प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तालिबान के हर कदम पर नजर रखेंगी, खासकर उन इलाकों में जहां ये आतंकवादी छिपे हो सकते हैं।
और क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका तालिबान को लेकर काफी सख्त है, तो अलकायदा की मदद करना तालिबान के लिए बड़ा खतरा होगा। और इसका सीधे तौर पर यही मतलब है कि अमेरिका के रडार पर एक बार फिर से तालिबान आ जाएगा। अमेरिका तालिबान के साथ क्या क्या कर चुका है, ये बात किसी से नहीं छिपी। और यहीं से तालिबान की दुविधा शुरू होती है, क्योंकि अगर वो आतंकवादियों को शरण देता है तो अमेरिका और वैश्विक समुदाय से संबंध बिगड़ सकते हैं, जिससे अफगानिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक हालत और खराब हो जाएगी। अच्छा, तालिबान के लिए दिक्कत की बात यह है कि अगर ये इन्हें प्रवेश करने से मना करता है और इन पर निगरानी करता है, तो यहाँ पर जो अंदरूनी लड़ाई है तालिबान के अंदर वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे गुट हैं जो अलकायदा का समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तालिबान यहाँ पर फंसता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर IRGC की बात करें तो IRGC की भी यही कहानी। अब IRGC के कौन से अधिकारी हैं, क्या वो वैज्ञानिक हैं, वो अफगानिस्तान में जाकर क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि इजराइल लगातार इन वैज्ञानिकों पर हमला कर रहा है। तो क्या पता ये ईरान की एक चाल हो सकती है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनको अफगानिस्तान भेजा जाए। जब तक स्थिति खराब है तब तक वो वहां पर सुरक्षित रहें। तो ऐसे में अगर तालिबान उनको भी वहां पर आने की परमिशन देता है तो यहाँ पर वो इजराइल से सीधे तौर पर एक तरीके से दुश्मनी लेगा। और इजराइल ऐसा देश है जो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा तालिबान पर हमला करने में। और जाहिर तौर पर तालिबान अमेरिका या इजराइल से लड़ तो नहीं पाएगा, मगर अपनी हालत और खराब और बदतर कर लेगा, क्योंकि इजराइल उन देशों में से नहीं है जो अपने दुश्मनों को खुला घूमने दे। उसे भनक भी लगी तो अगला टारगेट अफगानिस्तान और तालिबान होगा। और आखिरी में एक सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में तालिबान किस तरह का फैसला लेगा। क्या वो सब कुछ भूलकर ईरान का खुलकर समर्थन करेगा, या फिर क्षेत्रीय और वैश्विक दबावों के कारण अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगा, मतलब कि ईरान से अपना हाथ खींच लेगा। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, तालिबान के शुरुआती दिनों में, खासकर 1990 के दशक में, दोनों के बीच तनातनी और विवाद ज्यादा थे। ईरान जो एक शिया मुस्लिम देश है, तालिबान की सुन्नी मुसलमानों वाली कट्टरपंथी सोच से डरता था, और तालिबान ने भी ईरान की विचारधारा को अपनी राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के लिए खतरा माना था। 1998 में दोनों के बीच सीमा पर लड़ाई भी हुई, जिससे रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। उस समय ईरान ने तालिबान के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत भी दिखाई थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे, खासकर जब तालिबान को अमेरिका ने 2001 में सत्ता से हटाया। तब ईरान ने तालिबान को लेकर अपनी नीति थोड़ी सी नरम की। अब दोनों के बीच कुछ स्तर पर संवाद और तालमेल बढ़ा। आज के दौर में हालांकि दोनों के बीच गहरी दोस्ती नहीं है, लेकिन सामरिक और क्षेत्रीय हितों की वजह से वो कई मामलों में एक दूसरे के करीब हैं। ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान स्थिर रहे, ताकि उसकी सीमाओं की सुरक्षा बनी रहे और अमेरिकी प्रभाव वहां कम हो। वहीं तालिबान भी ईरान से आर्थिक और राजनीतिक मदद चाहता है, लेकिन ये रिश्ता पूरी तरह से भरोसेमंद भी नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे की नीतियों पर सावधानी बरतते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईरान और तालिबान के रिश्ते जुड़ाव के साथ दूरी वाले हैं, यानी जरूरत के वक्त साथ पर पूरी दोस्ती भी नहीं। तो ऐसे में तालिबान चाहे तो पाकिस्तान की तरफ अपना हाथ खींच सकता है। और ये बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि आप सब जानते हैं इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच हालात कैसे हैं। ईरान इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका किसी भी वक्त इस जंग में कूद सकता है। इजराइल के समर्थन में सभी पश्चिमी देश खड़े हैं। और रही बात ईरान की, तो ईरान के पास कुछ खास समर्थन नहीं है। पाकिस्तान समर्थन की बात कर रहा था, लेकिन जब वो अमेरिका गया, उसके सेना प्रमुख अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ऐसे में तालिबान पर थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब आगे तालिबान क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और अगर तालिबान ईरान की मदद कर देता है तो ये बात समझ लीजिएगा कि इजराइल और अमेरिका दोनों की रडार पर तालिबान होगा। आपको क्या लगता है, तालिबान क्या करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।